दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और मिनिस्टर किकबैक। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मिनिस्टर किकबैक। रिको, यही मौका है। धड़ाक। ओह, मेरा बैग, उसे पकड़ो। बुल्लन, चलो। शाबाश, काम बन गया। बदमाश मेरा बैग लेकर भाग गए। वे वैन में भाग रहे हैं। साबू, तैयार रहो। हु हुब्बा, छलांग। ओह, ये क्या। कड़ाक। साबू ठीक जगह पहुंचा। चलो बाहर आओ। छोड़ो, वरना। वरना क्या। धड़ाक। ओह, लो अपना बैग। धन्यवाद, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बैग में क्या रुपया या सोना है, उससे भी ज़्यादा कीमती दस्तावेज। ये कागजात साबित करते हैं कि भूतपूर्व मिनिस्टर किकबैक मल ने घोटालों में करोड़ों रुपए खाए हैं। मैं इंसाफ दास हूँ और मैंने कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट में एक याचिका दायर की है। ये दस्तावेज मैं जज साहब के सामने पेश करने वाला था। सचमुच न्याय होना चाहिए। ये जनता के खून पसीने की कमाई का सवाल है। मिनिस्टर ने हमारी पीठ पर दुलत्ती मारी है। तुम्हारी जानें खतरे से खाली नहीं है, इसलिए तुम डगडग में बैठकर हमारे साथ चलो। इंसाफ दास, न्याय मिलेगा। मिनिस्टर किकबैक, बुल्लन आ गए। वैन का क्या हाल बनाया है। चलो, ऐसे कामों में तोड़फोड़ तो होती ही है। उन दस्तावेजों की कीमत वैन से कहीं ज़्यादा है। सर, हम विफल रहे। इस शब्द से मुझे नफरत है। चुनाव जीतने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करता रहा। तंदूर, अब ये काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ। पार्टी वर्करों को लो और देखो फाइलें कोर्ट में ना पहुँचने पाए। चलो, वे हाई कोर्ट के रास्ते में होंगे। तंदूर, वो उस ट्रक में बैठा है, उसे रोको। सर्राट। फिस। ओह, टायरों की हवा निकल गई। अगर तुम अपनी गर्दनें सलामत चाहते हो तो दस्तावेज हमारे हवाले कर दो। वे ट्रक में पीछे बैग में है। गुंडा पार्टी जिंदाबाद। पीछे चलो। आहा, वो रहा बैग। तभी धड़ाक। मारो, मारो। छछुंदरो, हटो। धड़ाक। चलो, हमें अदालत में जल्दी पहुंचना है। आओ। सारे सबूतों से ये साबित होता है कि मिनिस्टर किकबैक ने जनता के विश्वास को तोड़ा है और करोड़ों रुपया घूस ले लिया है। अतः ये अदालत उसे दोषी करार देती है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पगड़ी, सूट और लुंगी। रॉकेट, जाओ रिंग पकड़ कर लाओ। शाबाश। रिंग अब मैं फेंकता हूँ। सर्राट, जाओ उसे लाओ। हैं, ये रिंग हैं। वो यहीं खड़ा है, रिंग के पीछे नहीं गया। वो कैसे जाता। रिंग जाकर दूसरे शहर में गिरी होगी। मैं जाकर खुद उसे लाता हूँ। सिर को ताजी हवा देने के लिए कुछ देर पगड़ी उतारकर घास पर बैठना चाहिए। और साबू पगड़ी उतारकर घास पर बैठ जाता है। बीरू, पगड़ी उड़ा ले जाने का ये अच्छा चांस है। और वो एक लंबी सी छड़ी के द्वारा उस पगड़ी को वापस वहाँ से खींच लेता है। दुर्गम सड़क से इसे ले जाता हूँ, नदी के पार, पहाड़ों के ऊपर से, फिर अंधेरी सुरंग से। उतना सब पार करने के बाद मेरा घर आ गया। पागो, इस पगड़ी के कपड़े से तुम एक सूट सिलवा लेना। जो कपड़ा बचेगा उसकी मेरी लुंगी बन जाएगी। वाह बीरू, ये महंगे कपड़े की लगती है, मगर अगर इसका मालिक आ गया तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसकी पगड़ी इस घर में है। नामुमकिन। खटखट। शायद मेरी सास आई है। मेरी पगड़ी। तुम भूल जाओ पगड़ी को, तुम मरने जा रहे हो। तभी रॉकेट छलांग लगाता है। वो ओह, अच्छे बच्चे चोरी नहीं करते, समझे।
जाने से पहले एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी पगड़ी चोरी होने के बाद इस घर में रखी है? मैं सिर पर जो तेल लगाता हूँ वो थोड़ी बहुत पगड़ी में लग जाता है। मेरा कुत्ता रॉकेट घास पर जहाँ पगड़ी रखी थी वहाँ से तेलों की सुगंध सूंघकर मुझे यहाँ तक ले आया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बोतल का कॉर्क। सेठ जसमोहन, इतनी बड़ी बोतल आपके किस काम आती है? हमारी फैक्ट्री में ग्लिसरीन बनती है। हम उसे इस प्लास्टिक की बड़ी बोतल में इकट्ठी करते हैं। क्या इसे बेचने ले जा रहे हो? नहीं, ग्लिसरीन छोटी शीशियों में बिकती है। इस बड़ी बोतल का कर्क फंस गया है। बड़ी कोशिशों के बावजूद खुला नहीं। इसे साबु खोल सकता है, इसलिए उसके पास लिए जा रहे हैं। चाचा चौधरी, हमारी फैक्ट्री की बहुत बड़ी बोतल का कॉर्क नहीं खुल रहा है। साबू से कहिए कि वो उसे खोल दे। मनमोहन, बेहतर होगा कि तुम कॉर्क को किसी अनुभवी मैकेनिक से निकलवाओ। वो औजारों से बिना नुकसान किए ये काम कर देगा। काम को टालने का ढंग तुम्हें खूब आता है। जानते हो, मैकेनिक इस काम के लिए 25-30 रुपए झटक लेगा, जबकि साबू को ये काम करने में 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। रुको, अगर तुम नहीं मानते हो तो ऐसा ही सही। साबू, बड़ी बोतल का कॉर्क खोल देना। और साबू उसे उठाकर खोलने के लिए मुक्का बांध लेता है। धप, कॉर्क निकल आया। डब औ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ये भी क्रिकेट है प्यारे। चाचा जी, इतनी बड़ी गुलेल किस लिए? क्रिकेट खेलने के लिए। गुलेल और क्रिकेट? लगता है चाचा चौधरी का दिमाग फिर गया है। क्रिकेट में गुलेल की क्या ज़रूरत है। जब बैट्समैन साबु हो तो बॉलिंग के लिए गुलेल होना बहुत ज़रूरी है। सर्राट, सटाक। चाचा चौधरी, ये आसान सा कैच है। गप्पू देव, मैं इस कैच को नहीं लूँगा, तुम चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, अब तक मैं क्रिकेट में 99 कैच ले चुका हूँ। उस कैच के बाद मेरी सेंचुरी हो जाएगी। तभी धड़ाक। इसी वजह से ये कैच मैं नहीं ले रहा था। कुछ दूरी पर घर में पानी खत्म हो गया है। इस कुएं का जल शीतल और मीठा होता है। उधर बगीचे से पूजा के लिए कुछ फूल लेते चलूं। पहुंचू, तूने उस महिला के घड़े में जहर क्यों मिला दिया? खजूरा, वो महिला मेरी दूर की रिश्तेदार है, बड़ी मालदार आसामी है। इस घड़े के पानी को पीकर उसके परिवार के सारे सगे संबंधी मर जाएंगे। फिर उसकी लाखों की जायदाद का अकेला वारिस बन जाऊंगा मैं। बस ये घड़ा उसके जीवन का आखिरी घड़ा है। उसके बाद उसे इस कुएं से पानी ले जाते कभी नहीं देखोगे। ले साबू, ये आया मेरा मीडियम पेस बॉल। सटाक। और वो बॉल सीधा उस घड़े पे जाकर लगता है। धड़ाक। बदतमीज, तुम्हारी गेंद ने मेरा घड़ा तोड़ दिया। तुम्हारा घड़ा टूटने का हमें अफसोस है, पर जो होता है अच्छा ही होता है। क्या मतलब? अभी पता चल जाएगा। लगता है ये कुत्ता प्यासा है, तभी मेरे घड़े में से फैला हुआ पानी पी रहा है। अरे, ये तो पानी पीते ही मर गया। अगर ये पानी तुम घर ले जाती तो तुम्हारे परिवार की वही हालत होती जो इस कुत्ते की हुई है। जाकर दूसरा घड़ा लाती हूँ। उस ब्रेडमैन के बच्चे ने तो मेरी सारी मंसूबों पर पानी फेर दिया। मैं उसे जान से मार डालूंगा। पहुंचू, उस लंबू क्रिकेटर को देखकर जरा इन शब्दों को दोहराना। मैं उसका काम तमाम इस मिनी बम से करूंगा। इस प्लास्टिक की गेंद को खोलकर इसमें मिनी बम रख और गेंद को पहले जैसा बंद कर दिया। अब गेंद उस गुलेल से बैट्समैन की तरफ फेंकी जाएगी तो उतना ही मार करेगी जितना तोप का गोला। पीछे हट जाओ, तुमने घटिया बॉलिंग की और उसे आउट नहीं कर सके। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बैट्समैन को कैसे आउट किया जाता है। तुम भी देखे ये लो गेंद। तुम्हें भी देखें, ये लो गेंद। उससे नहीं, अपनी गेंद से लंबू को आउट करूंगा। इस गेंद से मेरी इस गेंद से मैं गैरी इस गेंद से मैं गैरी सोबर्स, लायड और गवास्कर जैसों को आउट कर चुका हूँ।
तो ठीक है, मैं विकेटों के पीछे जाता हूँ। इन दोनों के जीवन की इनिंग्स समाप्त होने जा रही है और वो गुलेल में उस गेंद को लेकर गुलेल 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 की रस्सी को खींचता है और गुलेल की रबड़ जो है वो टूट जाती है। कड़ाक। ओह, रबड़ टूट गया। कड़म। ये कैसे हो गया? तुम तो विश्व के नामी क्रिकेटरों को आउट कर चुके हो। इस बार मैं खुद ही आउट हो गया। पहुंचू, शुक्र मनाओ कि गेंद में तुमने मिनी बम रखा था। अगर बम बड़ा होता तो तुम दुनिया से कूच कर गए होते। साबू, चलो आज की इनिंग हम यहीं समाप्त करते हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मिस्टर मैच फिक्स। चाचा जी, इंटरनेट मौसम कैसा बता रहा है? बहुत खुशगवार, बारिश का कोई असर नहीं। हुर्रे, रुको, स्विफ्ट ड्राइव। डब्लू, चाचा जी ने इंटरनेट पर मौसम का हाल देखकर कहा है कि आज बारिश नहीं होगी। तब तो जोर का खेल होगा। वो गई मेरी बॉल। सटाक, ये आसान कैच है। ओह, पानी! ये तो बारिश है। भागो, खेल बर्बाद हो गया। चौधरी, तुमने हमारा मैच बिगाड़ा। तुमने कहा था कि धूप रहेगी। तुम मेरी पूरी बात सुनने से पहले ही भाग खड़े हुए। मेरा मतलब था मुंबई में धूप रहेगी। मैच फिक्स, देखो मेरा क्या हाल हुआ। स्विफ्ट ड्राइव, जिसने ये किया है मैं उसका इससे भी बुरा हाल करूँगा। तुम्हारी वजह से मैंने बैटिंग में बहुत पैसा कमाया है। अब वो चुकाने का मौका आ गया है। तुमने सिर्फ मुझे वो आदमी दिखाना है। मैच फिक्स, वो रहा। तुम हथियार नहीं लाए, उसे कैसे मारोगे? मैं दुश्मन को टक्कर से मारता हूँ। कबूतर, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ढोल सिर्फ बजता है, मैं टक्कर मारकर तुम्हारी हड्डियों का पाउडर बना दूंगा। थर्ड। और वो सामने देखते ही भौचक्का रह जाता है। भागो! ओह, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। कोई धक्का मारो। लो, ये हाई स्पीड से जा रही है। ब्रेक्स फेल हो गए। ये सीधी ऑन ड्राइव जा रही है। मैच फिक्स, गाड़ी ऑफ ट्रैक जा रही है। ओह, बारिश! वो पत्तों पर रुका हुआ पानी था। साबू, इससे पहले कि बादल बरसे हमें सुरक्षित जगह पर पहुंच जाना चाहिए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है धमाका सिंह की सजा। अरे धमाका सिंह तो पेड़ की टहनी क्यों काट रहा है? चाचा चौधरी को छकाने की योजना है। इस टहनी को पूरा नहीं, थोड़ा काट कर कमजोर कर दिया है। बाजार से खरीद कर दो सेव वहाँ धागों से टांग दिए हैं, जैसे लगे वे इसी पेड़ के फल हैं। जब चाचा चौधरी पेड़ पर चढ़कर इन सेव को तोड़ने के लिए आगे बढ़ेगा तो कमजोर टहनी उसके बोझ से टूट जाएगी और वो सिर के बल नीचे जा गिरेगा। टहनी का कटा हुआ भाग छिपाने के लिए पत्ता लगा दिया है, ताकि चाचा चौधरी को जरा भी शक ना हो। अब मैं जाकर उसे लाता हूँ और पेड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता हूँ। चौधरी साहब, इधर आइए, आपको एक लाजवाब लाजवाब चीज़ दिखाएं। देखिए कितने ताजे पके हुए सेव, जैसे आप ही का इंतजार कर रहे हैं। पेड़ पर चढ़िए, सेवों को तोड़ कर खाइए और तंदुरुस्ती बनाइए चाचा जी। साबू, तुम इन सेवों को जमीन पर खड़े खड़े ही तोड़ सकते हो। उन्हें तोड़ो और खाओ। नहीं, उन दो सेवों से इस विशालकाय साबू का क्या बनेगा? दाढ़ भी गीली नहीं होगी। चाचा जी, उन्हें तो आप ही तोड़ कर खाइए। भाई धमाका सिंह, तुम्हारी दलील भी ठीक है। मैं उन सेवों को पेड़ से उतार कर खाता हूँ। चल मेरी पगड़ी, दिखा कमाल। चौधरी, तुमने कमाल कर दिया, बिना पेड़ पर चढ़े ही सेव उतार दिए। धमाका सिंह, कमाल तो तुमने किया जो जामुन के पेड़ पर सेव उगा दिए। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तुम्हारा ये प्लान फ्लॉप हो गया। मैं भी हार मानने वाला नहीं। उसे ना को चन्ने ना चबवाएं तो कहना। जाओ, मुझे कुछ देर अकेला बैठकर सोचने दो। हाँ, आ गया ग्रेट आइडिया। बिजली के करंट का झटका। इस लोहे की कुर्सी को घर के आगे रख देता हूँ और बिजली का तार इसमें लगा देता हूँ ताकि कुर्सी में करंट आ जाए। इस पर बैठते ही 440 वोल्ट का ऐसा झटका लगेगा कि वो चित हो जाएगा। अब जाकर मैं चाचा चौधरी को लाता हूँ और उसे इस कुर्सी पर बैठने का प्रलोभन देता हूँ।
चौधरी, चलो तुम्हें उस ऐतिहासिक कुर्सी पर बैठाएं जिस पर किसी जमाने में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बैठा करते थे। हूँ, तब तो बड़ी शान शौकत वाली कुर्सी होगी। पूछो मत, उस पर बैठते ही आदमी को लगता है जैसे ऊपर पहुंच गया हो, बिल्कुल ऊपर। 2 मिनट मैटिनी शो के मिल गए, यदि धम 2 टिकट मैटिनी शो के मिल गए हैं। यदि धमाका सिंह भी मेरे साथ फिल्म देखने चले तो अच्छा है, पर दरवाज़ा तो बंद है। धमाका सिंह कहीं आसपास ही गया होगा, तभी वो इंतजार के लिए कुर्सी रख गया है। अरे गोबर, उस कुर्सी पर ना बैठो। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की कुर्सी है। उस पर ऐरे गैरे नत्थु खेरे नहीं बैठ सकते। फिर तो इस महत्वपूर्ण कुर्सी पर मैं ज़रूर बैठूंगा। देखता हूँ हिंदुस्तान भर के डाकुओं के सरदार गोबर सिंह को वायसराय की कुर्सी पर बैठने से कौन रोकता है। और बैठते ही उसे करंट लगता है। मैंने करंट बंद कर दिए हैं। ओह, इस बार भी मुंह की खानी पड़ी। बिजली का झटका मुझे चाचा चौधरी की वजह से लगा। उसे छोड़ूंगा नहीं। फिल्म के टिकट फाड़ता हूँ, क्योंकि चाचा चौधरी को मारने में मेरा फिल्म से कहीं अधिक मनोरंजन होगा। मगर वो काबू आए तब ना। मैं उसके मकान पर हवाई जहाज़ से बम गिराकर उसी के घर में दफना दूंगा। मेरे हवाई हमले से वो बच नहीं सकता। अब आज तुम सवेरे से काफ़ी घूम चुके हो, अब घर में ही रहना। ठीक है भाग्यवान, तुम चाय और खाने को देती रहो। न, मैं नहीं जाता। मेरे पास इतना पावरफुल बम है कि इसके चाचा चौधरी के मकान पर गिरते ही घर की ईंट से ईंट बच जाएगी। वो रहा उस कमबख्त का मकान, 1 मिनट बाद ही यहाँ मिट्टी का ढेर नजर आएगा। क्यों ना आज चक्री चलाई जाए। वाह, ये तो जेट की रफ्तार से जा रही है। नहीं, बड़ाम। गोबर सिंह, कैसे हो? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है नोटों की बारिश। चाचा जी, रॉकेट के कान खड़े क्यों हो गए हैं? कुछ होने वाला है। आच्छू। बीनी जब चाय पीने लगी तो उसे छींक आ गई। शिवन भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? हमारे शहर के क्रिकेट मैदान में एक हेलीकॉप्टर 500 के नोट गिरा रहा है। तब तो सारा शहर उन्हें लूटने के लिए टूट पड़ा होगा। हाँ, और मैं भी चला। पैसों की बारिश, लूटो। चीफ को खबर कर दो। चीफ बा को शहर के सारे लोग मैदान में इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, पीछे से हम उनके घरों को लूटने जाते हैं। हमें ऑपरेशन लूट को जाना है। चलो, घर से काफ़ी सारा माल निकाल लो, हम अमीर हो जाएंगे। धाएं, बाकों की गन फायर। हमारा प्लान कामयाब रहा, हम मालामाल हो गए। अब अगले मोहल्ले चलो। तुम लोग नोट लूटने नहीं गए? लालच बुरी बला है। एक तरफ हटो, हमें तुम्हारा घर लूटना है। मुझे दूसरे पार्टनर से पूछना पड़ेगा। कहाँ है वो? वो तुम्हारे पीछे है। पहले उसे मारो। रट रट रट। गिरगिटो। औं। वायरलेस पर मुजरिम के पकड़े जाने की सूचना मिली है। इंस्पेक्टर, इन्हें ले जाओ। क्या हम भी चलें? अभी आधा काम हुआ है, हमें मैदान पर जाना है। चाचा जी, देखिए मुझे कितना फ़ायदा हुआ। जब तुम्हें पसीना आएगा तो टिश्यू पेपर्स की जगह ये काम आएंगे। क्या मतलब? ये सब नकली हैं, इनकी कीमत एक मामूली कागज़ से ज़्यादा नहीं है। ये कूड़ा हमें नहीं चाहिए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है टींगू मास्टर की सामत। अरे साबू, जरा इस बिस्तर को तो झाड़ दे। अभी लो चाचा जी। और साबू उस बिस्तर को झाड़ने के लिए आगे सबसे पहले चादर को पकड़ता है। फटाक। ओह, अरे लंबू, तुम्हें दिखाई नहीं देता? उस बिस्तर में मैं सो रहा था। माफ़ करना टींगू मास्टर, तुम मुझे दिखाई नहीं दिए। इसने यहाँ मेरा सोना हराम कर दिया है। बाहर जाकर कहीं सोता हूँ। यहाँ पेड़ों की छाँव में अच्छी नींद आएगी। और थोड़ी ही देर में टींगू मास्टर सो जाता है। पेड़ के सूखे पत्ते झरझर कर टींगू मास्टर पर गिरने लगते हैं। और फिर थोड़ी ही देर में
तभी एक म्यूनिसिपैलिटी का ट्रक आकर रुकता है। अरे साबू भैया, ये पत्तों का ढेर उठाकर इस ट्रक में डाल दो, अभी लो। और साबू उस पत्ते सूखे पत्ते को उठाकर ट्रक में डाल देता है और उसके साथ साथ टींगू मास्टर भी ट्रक के कूड़ेदान में चला जाता है। अरे मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? शहर के बाहर कूड़े के ढेर में। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है लूट मार। हमने पैसा बैंक को लूटना है। जब तक चाचा चौधरी और साबू हैं हमारे हाथ एक भी पैसा नहीं लगेगा। मगर सवाल है कैसे? तमंचा तो पहले हम उन दोनों को गटर में डालेंगे, फिर बैंक लूटेंगे। बड़ा आसान है। हम हेलीकॉप्टर से एक बम चाचा चौधरी के घर पर गिराएंगे, सब खत्म हो जाएगा। ये प्लान पसंद आया। उससे हमारा काम बन जाएगा। कॉप्टर को पश्चिम की तरफ ले चलो। हम दुश्मन को नेस्तानाबूद कर देंगे। हमारा टारगेट नीचे है, बम गिराओ। हो गया, काम हो गया। सब तबाह हो जाता है। अब कोई रुकावट नहीं। रफ्तार बढ़ाओ, गाड़ी स्टार्ट रखना, हम जल्दी आएंगे। खबरदार, ये बैंक डकैती है। तुम? पूरा परिवार घर से बाहर था। हैंड्स अप चाचा चौधरी। साथियों, तुम जाकर पैसा बटोरो, ये सब हमारे हैं। बॉस, काम हो गया। तुम बाहर गाड़ी में बैठो, मैं इस कबूतर को उड़ा कर लाता हूँ। हाँ, ये हमारी एक बड़ी कामयाबी है। चाचा चौधरी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओह, इसे क्या हो गया? ये चल क्यों नहीं रही है? ये जाम हो गई है। कभी तुमने उसकी बैरल की सफाई भी की है? इसे लो और देखो कितनी क्षमता से चलती है। तुम अपने हथियार से ही मरोगे। चौधरी, अब तुम मरने जा रहे हो। ये उल्टी चलने वाली पिचकारी है। उफ, भागो। साबू, उन्हें पकड़ना है। चलो डगडग, आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। डगडग, तेज दौड़ो। तुमने मोबिल ऑयल पिया है। हम डाकुओं के बेन के करीब हैं। साबू, उन्हें रोको। हु हुप्पा। वैन डग 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 डगमगा रही है। कोई भारी भरकम छत पर है। गाड़ी टेढ़ी तिरछी चलाकर ऊपर वाले को झटका दो। सर्राट, धड़ाक, ओह। और साबू बिजली का तार पकड़कर हवा में लटक जाता है। एक बार फिर नाकामी हाथ लगी और इसी के साथ चाचा चौधरी की ये डाइजेस्ट यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो को, तब तक के लिए बाय।